हमारे लिए न्यू था, क्योंकि नए नए थे तो हमें नहीं पता था कुछ इस तरह भी होता है। तो फिर थोड़ा सा हम पहले तो डर गए कि भाई मतलब इस तरह कौन करता है कि किसी को इस तरह गुस्से से और ये वो करने से। तो इशारा करता कि मैं तुझे मार रहा हूँ, उसके हाथ में ना बोतल भी, और उसका हुलिया बताऊँ आपको तो उसके बड़े बाल थे, जैसे 7 दिनों से नहाया, यूं कोई रॉड वगैरह वो उसने निकाला और हमारी तरफ फेंका। जब भी हम किसी नए मुल्क में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के लोग हमारा इस्तकबाल नहीं तो कम से कम हमें एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, और उन चीज़ों की बुनियाद पे जिन पे हमें कोई कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल रंग, ज़ात, नस्ल या फिर आपका कंट्री, उसकी बेस पे आपसे नफरत नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो आपसे रंग, नस्ल और स्किन कलर और आपकी कंट्री की बेस पे ना सिर्फ दिल ही दिल में बल्कि खुल्लम खुल्ला इसका इजहार भी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस का बताऊंगा, रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन इन जर्मनी एज वेल एज यूरोप, और वाकयात भी जो हमारे साथ पेश आए वो भी, और आल्सो एक वाकये की तो फुटेज भी मेरे पास है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो सारी इस बारे में है। अच्छा, सबसे पहला वाकया जो हमारे साथ पेश आया वो था दिसंबर में लास्ट ईयर, मतलब अभी जर्मनी में मैं नया नया ही आया था, कोई 1-2 महीने हुए थे, और मैंने देखा माहौल शोल। मैंने कहा भाई जर्मनी ही तो वो कंट्री है जिसको हम देख रहे थे, कोई ताज़ा हवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आती है, वो बस स्टेशन पे आती है, बस नीचे झुक जाती है, हम ऊपर चलते हैं, बैठ जाते हैं, फिर वो सीधी होती है, फिर चली जाती है, प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल। ऊपर से अपार्टमेंट में घुसते हैं तो सामने कोई बंदा, लड़का लड़की जो भी खड़ा हो वो दरवाज़ा खोल के रखता है कि चलो भाई आ जाए, अगर थोड़ा सा दूर हो तो। हमने कहा भाई ये तो बड़ा लेविश सीन है यहाँ पे, मतलब इस तरह होता है ना, कर्टसी होती है कि आप दरवाज़ा खोल देते हो, पिछला भी आ जाता है तो फिर थैंक यू और ये वो सारा कुछ हो जाता है। तो इसी तरह के हम हवाओं में उड़ रहे थे। हमने कहा भाई ये तो कंट्री, ये तो है ही, बना ही हमारे लिए, हम कहाँ पे थे पता नहीं। तो इस सिचुएशन में थे हम, और एक दिन हम जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे थे। एक्चुअली सीन ये था कि उन दिनों मतलब शुरू में जब आते हो तो बड़े शहर में अकोमोडेशन मिलना ही सबसे बड़ा अज़ाब हो जाता है। तो इसी तरह कुछ हमारे साथ भी था, तो मुझे भी कोई 2 महीनों में कोई 2 अकोमोडेशन चेंज करनी पड़ी, तो दूसरी अकोमोडेशन में चेंज कर रहा था। दोस्त भी बन गए थे, पाकिस्तानी भी और थोड़े से इंटरनेशनल भी। तो पाकिस्तानी दोस्तों को मैंने कहा आओ भाई ज़रा शिफ्ट करें, तो हम बैग शैग उठा के, उस वक्त कोई पैसे शैसे होते नहीं थे, मतलब पैसे तो अब भी नहीं है खैर हम वो 2 बैग, उस वक्त सामान इतना नहीं होता था, अब तो बहुत सामान है तो गाड़ी की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उस वक्त हमने कहा चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लेके चलते हैं। तो 2-3 बैग थे, उनको भी बुला लिया मैंने। तो हम सफ़र कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। हम पहुंचे स्टेशन पे, 2 मिनट बाद वो आ गई, ट्रेन आ गई, और हम ट्रेन में सवार हो गए। अभी 2-3 मिनट ही गुजरे थे तो हमने नोटिस किया इधर उधर के क्या सीन है। असल में जब जैसे ही हम सवार हुए थे तो उसमें ये था कि सीट्स कोई ज़्यादा खाली नहीं थी, कोई एक आधी सीट खाली थी, और कोरोना टाइम्स चल रहा था तो लोग डिस्टेंस रख रहे थे, और बाकी कुछ लोग खड़े भी थे, 4-5 लोग। तो हम भी जाके खड़े हो गए, अपने बैग भी अपने साथ ही रख लिए और खड़े हो गए। तो अभी 2-3 मिनट गुजरे थे कि हमने देखा इधर उधर, तो हमने देखा कि 3 बंदे जो है ना वो हमें घूर रहे हैं। हमने कहा भाई ये हमारे लिए न्यू था, क्योंकि नए नए थे तो हमें नहीं पता था कुछ इस तरह भी होता है। तो उनमें से जो 3 बंदे थे, एक तो थोड़ा ठंडा था, वो बस ठीक है, मतलब वो एवरेज था, और 2 बंदे जो थे ना वो ज़रा एक्टिव बंदे थे, और वो उनका किरदार है इस सारी कहानी में। तो वो हमें घूर रहे थे, हम तीनों को ही। तो दोस्त ने कहा भाई वो घूर रहा है। मैंने कहा घूरने देखा है। तो फिर भी हमने कोई 2 मिनट और देखा, वो फिर भी घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा यूं करके देखा, मतलब घूरा नहीं, बस वैसे ही देखा। तो उससे वो थोड़ा सा और ट्रिगर हुआ कि भाई मेरी तरफ इसने देखा कैसे, हमारे मुल्क में आके हमारे साथ पंगे। तो उससे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया। तो वो फिर आपस में बोलने लगे, कभी हंसने लगते हमारी तरफ इशारा करके और ये वो। और थोड़ी देर बाद ही वो ओजलैंडर कहना शुरू हो गए। ओजलैंडर मतलब फॉरेनर, और यहाँ पे ओजलैंडर को एक तरह की गाली समझा जाता है कि ये समझते हैं, हम तो नहीं समझ, हम तो खुद हैं ओजलैंडर, हम फॉरेनर हैं। तो ओजलैंडर भी कहा जा रहा है, और साथ में डू मोस्ट दवाइजन, यानी कि गो आउटसाइड, गो बैक टू योर कंट्री, समथिंग लाइक दैट। जर्मन हमें आती नहीं थी कोई, अभी भी कोई ज़्यादा नहीं आती। तो मतलब इस तरह की वो इंसल्टिंग और ये वो, और हंस भी रहे हैं आपस में और ये वो भी। हम खड़े थे और मैंने ज़रा पोजीशन आगे ली हुई थी, क्योंकि मेरा सामान वो शिफ्ट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ज़रा देखते हैं, तो खड़े थे। तो वो फिर उठ के आ गया, हमने देखा तो नहीं ज़्यादा उसकी तरफ, लेकिन वो उठ के आ गया, और फिर यूं करने लगे कि आपस में वो शुगल करने लगे। साथ में हमें ये ओजलैंडर भी कहे जा रहा है, और जर्मन में और भी कुछ कह रहा है। तो हम भी इंग्लिश में भाई कह रहे हैं भाई क्या मसला है तेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है, ये क्या सीन है। लेकिन कुछ नहीं, ना उसे समझ आ रही है ना हमें समझ आ रही है। पर ये तो हमें पता चल रहा है कि हमें वो गालियाँ शालियाँ दे रहा है और कह रहा है कि निकलो यहाँ से। तो वो उठ के आ गया। मैं फ्रंट लाइन पे खड़ा हूँ, तो
फ्रंट लाइन पे खड़ा हूँ तो आ गया वो। अब वो आपस में शुगल करने लगे, शुगल ऐसे करने लगे कि एक बंदा मुझे आगे हो गए, मुझे मारने लगता, मतलब इशारा करता कि मैं तुझे मार रहा हूँ। उसके हाथ में ना बोतल भी थी, और उसका हुलिया बताऊं आपको तो उसके बड़े बाल थे, जैसे 7 दिनों से नहाया ना, और टोपी थोड़ी सी थी जो फ्रंट पे बंधा था, और एक छोटा सा बैग भी उसका, वो तो सीट पे ही छोड़ आया था, वो आगे आ गया। तो अब जो है ना वो मारने की कोशिश करता, मतलब यूं डराने की कोशिश करता, और दूसरा उसको पकड़ता कि भाई नहीं 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 करना है। और जिस तरह हम बचपन में किया करते थे ना कि भाई तू मुझे पकड़, मैं इसको मारता हूँ, तो वो पकड़ता था तो हम जानबूझ के रुक जाते थे। तो मुझे लगा कोई ऐसा सीन कर रहे हैं, तो कर भी कुछ ऐसा ही रहे थे, मतलब डरा रहे थे एक तरह से। तो ये हमारे साथ पहला हुआ, और ये हमारे लिए तो अजीब था ही, जबकि हम इस इन्वायरमेंट में, जबकि हम शुरू शुरू में बहुत खुश और हमने सारा कुछ देख के, तो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर अस। तो फिर इतनी देर में वो यही करता रहा, तो फिर 3-4 स्टेशन भी गुजर गए। तो हमें भी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि भाई मतलब मैंने ये डिसाइड किया ना कि भाई उसके पास खोने को क्या है और मेरे पास खोने को क्या है। तो डिसीजन यही निकला कि वो कोई नशे टाइप लग रहा था, बोतल भी थी शराब की उसके हाथ में, और थोड़ा सा ड्रंक तो नहीं था तो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन ये था कि होमलेस टाइप या कुछ इस तरह का, गरीब बॉय वाले वो वाला सीन। तो मैंने कहा भाई इसको कोई 2-4 लगेंगे, ये गिर तो जाएगा, लेकिन वो भी जाहिर सी बात है, हमने वो वाला तरीका तभी अडॉप्ट करना था जब कोई सेवर कंडीशन में जाता, हमें कोई मारता जाता, तो सेल्फ डिफेंस तो हमारे पास भी है, हम भी 3 लोग थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो शुगल कर रहे थे या डरा रहे थे हमें, जो भी था। तो 2-3 स्टेशन गुजर गए तो पीछे जगह भी खाली हो गई, तो हम उस बोगी से पीछे चले गए। तो फिर भी वो आपस में बातें कर रहे थे, हमारी तरफ इशारे वगैरह भी कर रहे थे। हमने कहा भाई निकलो। तो उसी वक्त हमें एक दोस्त ने तो प्रिटेंड किया कि वो पुलिस को कॉल कर रहा है, हालांकि हमें उस वक्त पुलिस का कोई फ़ोन नंबर भी नहीं पता था। लेकिन उसी वक्त हमें पता चला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो कैमराज वगैरह भी होते हैं, तो बस ठीक है। मैंने कहा कोई मसला हुआ भी तो इट्स ऑब्वियस के हमारा इसमें कोई किरदार नहीं था, वही हमारे साथ कर रहे थे। और अगर ऐसा हो तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और फिर ये होगा कि मतलब उनका ऑलरेडी, ऐसे जो लोग हैं वो कोई पहली बार आपके साथ नहीं कर रहे, उनका पहले भी एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, पहले भी कई बार वो 1-2 बार तो कम से कम रिपोर्ट हो चुके होंगे, तो उन्हीं के किस्से में जाता है। तो या दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। बाकी छोटे मोटे एक्सपीरियंस तो थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन एक और एक्सपीरियंस जो कि अभी नवंबर के महीने में ही हुआ। हम स्पेन की सैर पे थे, मलोरका आइलैंड पे, आपने व्लॉग देख ही लिया होगा। तो हम रात को घूम रहे थे, कुछ 2-3 दिन हमने गुजार दिए वहाँ पे। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। स्पेन के लोग ऐसे ही मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब देखने से, या फिर वो इखलाकी तौर पे भी। मैंने बार्सिलोना भी विजिट किया है, पीपल वर सो फ्रेंडली। तो इस बार हम मलोरका आइलैंड गए थे। तो वहाँ पे हम, आखिरी रात थी, रात को हम घूम रहे थे, जिस तरह वो दोस्त होते हैं कि आखिरी दिन था तो चलो हमने कहा गलियाँ शलियाँ ही देख लें, यही देख लें। तो 3 दोस्त थे हम, रात का टाइम 11-12 बजे का। तो हमने देखा कि एक औरत जो है ना वो हमें कोई बुला रही है। तो हमने गौर किया तो वो यही कह रही थी ओजलैंडर ओजलैंडर, और साथ में जर्मन में कुछ और भी बोले जा रही थी। तो फिर थोड़ा सा हम पहले तो डर गए कि भाई मतलब इस तरह कौन करता है कि किसी को इस तरह गुस्से से और ये वो करने से। फिर थोड़ा सा हम आगे चले तो वो आगे चल रही थी, हमारी काफी फासला था। तो उसने वो कचरे के ढेर से नहीं, कचरे के डब्बे से, वो जो कंटेनर होता है ना, उससे कोई लोहे की, कोई प्लास्टिक, लोहे की या फिर वो स्टील की कुछ इस तरह की तार या कोई रॉड वगैरह, वो उसने निकाला और हमारी तरफ फेंका। और साथ में वो बोली भी जा रही थी, ये ओजलैंडर ओजलैंडर और समथिंग और भी, और गालियां भी दे रही थी जो मैं इधर बयान नहीं कर सकता। तो उसने हमारी तरफ फेंका, आल्दो हमारे कोई मुंह की तरफ नहीं, मतलब डराने के लिए दूर से ही उसने फेंका। तो हम डर गए, हमने कहा भाई ये तो सुना था स्पेन के लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर हमें ये भी तो पता था ओजलैंडर ये जर्मन का लफ्ज है। तो हमने कहा भाई इसका जरा पीछा करते हैं, ये मतलब क्या सीन है। तो उसके बाद जो हुआ वो ये फुटेज है मेरे पास, ये जरा देखें। ये रेसिस्ट है, इसने हमारे साथ भी बदतमीजी की है, हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा दोस्त बड़ा गुस्से में है, कर यही कर सकता है ये जो कर रहा है। सच में इसने हमारे साथ बदतमीजी किया है, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। हम इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, हम इसका पीछा करेंगे। देखते हैं ये कहाँ तक जाए। ही इज़ गोना आस्क हर। आगे जाके 1 यूरो मांग रही है मेरे दोस्त से। असल में हमने ना इससे ना जर्मन में बात की, पहले इसे हम बात कर रहे थे इंग्लिश में। तो ये हैमबर्ग से है, जर्मनी से है। Who was she? Sie kommt aus Deutschland. Our same country. Sie ist sehr drunk. चले, ये तो आपने देख ही लिया, और आपने ये भी देख लिया कि वो किस वजह से था। मतलब हम इंग्लिश उसके साथ बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे। अगर शुरू तो हमने नहीं किया था, शुरू तो उसने ही किया था।
और जैसे ही हमने उसके साथ जर्मन बोली, मतलब शी वॉज सो फ्रेंडली, फिर हंस हंस के बातें कर रही थी और फिर पैसे मांग रही थी कि उसने कोई शराब पीनी है, हालांकि फुल जो है वो अपने होशो हवास में थी, बस शायद उसे शराब चाहिए थी, तो तभी वो उसके लिए जो है वो पैसे मांग रही थी। तो मतलब एकदम वो उसका बिहेवियर जैसे ही चेंज हुआ ना, आई नोटिस कि भाई जर्मन लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो फिर एक नई मोटिवेशन पैदा होगी, भाई जर्मन भी सीखनी है। खैर इट इज़ गलत बात है कि मतलब किसी से आप जबान की बेस पे या किसी की नस्ल की बेस पे, मतलब स्किन कलर से ओबियसली वो ट्रिगर हुई होगी कि ये सारे लोग हमारे मुल्कों में भरे जा रहे हैं, और तो ये वाला सीन मतलब है तो सही। हम ये नहीं कह सकते कि यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या रेसिज्म नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल भी है। और से जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट वगैरह में हर जगह कैमराज लगे होते हैं, एंड आल्सो द गुड थिंग इज कि ये लोग ना आपको कोई हार्म नहीं कर सकते, आई वुड से, मतलब सिर्फ ये जबान की हद तक ही रह सकते हैं। जैसे ही फिजिकल, एक तो फिजिकल में एक अच्छी बात है कि यूरोप में कोई गन्स वगैरह या पिस्टल वगैरह लोगों के पास नहीं है कि भाई आएगा फड़काएगा चलो भाई गया, इस बेस पे कि उसका मुल्क और था या उसकी नस्ल और थी, रंग और था, तो इस बेस पे इनके पास पिस्टल वगैरह भी नहीं है। एंड आल्सो हाथों से भी वो सिर्फ डरा ही सकते हैं। और आपने एक बात और नोटिस की हो तो ये जो सारे जो मैंने आपको मिसालें बताई हैं, एक दो और वाकयात भी हैं, वो छोटे मोटे हैं खैर, तो ये आप सारे देखें तो ये उन लोगों ने वो लोग ये लोग करते हैं, मतलब वो लोग करते हैं जो लो इंटेलेक्चुअल होते हैं या फिर गरीब होमलेस टाइप या फिर नशेई या फिर ड्रग वाले, ड्रग एडिक्टेड, ऐसे ऐसे लोग हैं। बाकी मैंने और भी जर्मन लोगों से मिला हूँ, एंड आल्सो जो इनकी न्यू नस्ल है वो काफ़ी हद तक अच्छी नस्ल है, मतलब जो नए लोग हैं उनको इंग्लिश भी आती है इवन। तो जो इनके बूढ़े हैं वो थोड़े से, आपको पता है फिर उनकी नस्ल ऊपर से कहाँ से मिलती है, तो थोड़ा सा असर होता है वर्ड से, मतलब आई डोंट नो, इट्स नॉट गुड बट स्टिल देयर आर सम पीपल। लेकिन एक बात अच्छी है कि रूल ऑफ लॉ, मतलब जब भी आपके साथ कोई हो तो आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इंसाफ मिलेगा। इसी वजह से तो ये लोग चल रहे हैं। मतलब ये देखें कि जब हम इनके कंट्री में आते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारा ही इसमें फ़ायदा हो रहा है, जो हमारे हैं इनका भी फ़ायदा है। लाइक 3 लाख लोग, 300,000 जो है वो लोग जो हैं वो इनके कमी है इनको स्किल्ड लेबर की, तो ये उनके लिए करने के लिए फिर रूल्स भी बनाते हैं। एंड आल्सो गवर्नमेंट लेवल पे जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए बराबर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कंट्री, नस्ल या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है। आल्सो काफ़ी स्टेट्स ने इस बारे में लॉज भी बनाए हुए हैं, जिस तरह बर्लिन ने भी 2019 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ पास किया हुआ है। इसी तरह और भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की जो है वो लॉज हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि कोई ऐसा नहीं है, कोई माइंड ब्लोइंग नहीं है कि किसी ने कोई हिट करने की कोशिश की हो सेवरली या फिर कुछ ऐसा। मतलब ओवरऑल लोग देखा जाए तो फ्रेंडली एंड आल्सो ओपन माइंडेड भी। मतलब बर्लिन जैसे शहर में जहाँ 3 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, वहाँ एक आध वाकया कुछ इस तरह का कोई ये ज़्यादा नहीं है वुड से, बट स्टिल जो लोग कर रहे हैं या जिन तरह की जिनकी ये मेंटालिटी है, दे शुड अवॉइड दिस। मतलब हम लोग आते हैं तो हम क्या ये फेस करने तो नहीं आते, या इस तरह के और लोग भी। बाकी इनसेंसिटिव, आपको इनसेंसिटिव होना पड़ेगा, कुछ सेंसिटिविटी वाला मसला नहीं है। मतलब अगर हमें ओजलैंडर कह रहे हैं तो इट्स फाइन, आई वुड प्राउडली से आई एम ओजलैंडर, आई एम फॉरनर, दिस इज नॉट माई कंट्री। मेरी कंट्री तो वही है जहाँ मैं पैदा हुआ, मतलब एक्चुअल कंट्री तो वो है ना। तो ये इस पे कोई ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि वो ओजलैंडर कह रहा है या इस तरह का। उनको लगता है कि शायद ये गाली है, मुझे नहीं लगता कि ये गाली है। हम प्राउडली ओजलैंडर फॉरनर, सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो इसी तरह आपको भी जो है ना वो इनसेंसिटिव भी थोड़ा सा होना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातें जो बड़े बड़े शहरों में वो कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो यही कुछ था इस वीडियो में, एंड यही था जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।